आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्ति। आप उस शक्ति को पहचान गए जिस दिन, उस दिन आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा, और वो महामानव आपसे इतने असंभव काम करा लेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा हमें प्राणायाम करना चाहिए, इनके बहुत लाभ होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इसे करने से हमारे शरीर से लेकर के हमारे मन तक इनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? वो सारे लाभ हो सकते हैं जो आज तक कोई सोचा भी नहीं होगा। क्या प्राणायाम करने से वाकई हम अपने मन मस्तिष्क पर काबू कर सकते हैं? क्या हमारे मन हमारे बस में हो सकता है प्राणायाम करने से? प्राणायाम से जुड़े बहुत सारे रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं बताया, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि शास्त्रों में प्राणायाम के महत्व को किस प्रकार से बताया गया है। प्राणायाम के महत्व को जितने भी शास्त्रों में वर्णित किया गया है, मैं उन सारे शास्त्रों में से आपको श्लोक लूँगा और उसे लाइव दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा पढ़ के, ताकि आप भी अच्छे से प्राणायाम के इस महत्व को समझ सकें, ताकि प्राणायाम से आप अपने मन को, आप अपने मस्तिष्क को वश में करके आप अपने लक्ष्य में एकाग्रता पूर्वक आगे बढ़ सकें। तो आइए हम जानते हैं कि प्राणायाम के महत्व को किस प्रकार से शास्त्रकारों ने हमें बताया है। तो प्राणायाम से जुड़े सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपको इनके सारे के सारे लाभ पता चल जाएंगे तो फिर आपको इसे करने में कोई झिझक नहीं होगी। फिर आप अपने मन से खुद ब खुद ऑटोमेटिक आप इसे करने लगोगे और आपको इसका लाभ ज़रूर दिखेगा। तो मैं अब आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमें प्राणायाम करने चाहिए और प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों पर आज मैं आपसे बातें करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, इसमें बताया गया है कि मन पर नियंत्रण करने के लिए शास्त्रकारों से प्राणायाम साधना पर बहुत बल दिया है। दोनों की परस्पर घनिष्ठता बताते हुए कहा है कि यदि प्राण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो मनोनिग्रह जैसा कठिन काम सरल बन जाएगा। मनोनिग्रह यानी कि मन को अपने वश में करना। वे आगे हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं, पवनो बध्येत येन मन अस्ते नैव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। हेतु द्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः, तयो वृणस्य एकस्मै सतो द्वावपि विनश्यतः। यानी कि जिसने प्राणवायु को जीता उसने मन जीत लिया, जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया। चित्त की चंचलता के दो ही प्रधान कारण कहे गए हैं, एक वासना का और दूसरा प्राणवायु का चंचल होना। इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। यानी कि आपने यदि प्राणवायु को स्थिर कर लिया प्राणायाम के माध्यम से तो आपकी वासना स्वतः खत्म हो जाएगी। आगे वे कहते हैं, चले वाते चले बिंदु निश्चले निश्चलो भवेत, योगी अस्थानुत्व मापनोति ततो वायुम निरोधयेत। इसका मतलब वे कहते हैं कि प्राणवायु चलायमान रहने से बिंदु चलायमान रहता है, प्राण निश्चल हो जाने से वीर्य भी निश्चल हो जाता है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम करे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सौम्य तन मनो दिशम दिशम पतित्वानात्रा नमल बधा प्राण मेपोपस्र्यते, प्राण बंधम ही सौम्य मनः इति। यानी कि जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी घूम घाम कर अपने मूल आश्रय पर ही आ जाता है, उसी तरह से सौम्य मन कहीं दूसरे जगह आश्रय न पाने पर घूम घाम कर प्राण का आश्रय लेता है, क्योंकि मन प्राण से ही बंधा हुआ है। देखिए कितना स्पष्ट रूप से शास्त्रों में बताया गया है हमारे मन और हमारे प्राण के बीच में कैसा संबंध होता है। योग बीज के सूत्र संख्या 4 में आगे कहते हैं, नाना विधैर विचारस्तु न साध्यम जायते मनः,
तस्मात् तस्य जयः प्राणः प्राणस्य जय एव हि। अनेक प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता है, इससे प्राणवायु के जीतों से ही मन जीता जाता है। मन में यदि आप बहुत कल्पना करते हो, बहुत विचार रखते हो, फिर भी आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते, इसे तो केवल प्राणवायु के जीतने से ही वश में किया जाता है। योग रहस्य के अगले सूत्र में वे कहते हैं, चित्तम न साध्यम विविध धैर्य विचारय वितर्कम वादैरपि वेदाब्धिभिः तस्मात्तु तस्यैव हि केवलम जयः प्राणो ही विद्येत न कश्चित् तदन्यतः। यानी कि विविध विचारों, तर्कों और अध्ययन, भ्रमण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता। मनोनिग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितना स्पष्ट रूप से यहाँ प्राणायाम की महत्व को बताया गया है। यदि आप मन को अपने वश में करना चाहते हो, वश में कहने का मतलब आप यदि मन से आप अनुकूल कार्य लेना चाहते हो, यदि आपका मन बहुत चंचल है तो आपको प्राणायाम करना ही करना पड़ेगा। आपके विचारों का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आगे वे कहते हैं बोधसार में कि हठिना मधि कस्तस्वेक प्राणायाम परिश्रमः प्राणायामे मनः स्थैर्यम स तु कस्य न समत्तः। हठ योगियों का मुख्य साधन श्रम साध्य प्राणायाम है। यह अन्यान्य योगियों की साधना से अधिक कष्ट साध्य है, परंतु वह प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है। यह कौन नहीं करेगा। अब बताइए प्राणायाम की कितनी महत्व गाई गई है। इंद्रिय विकार, अनियंत्रित वासना प्रवाह का कारण शारीरिक नहीं मानसिक ही होता है। यानी कि हमारे मन पर ही सारे विकार हमारे मन से ही चलते हैं। इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है। मन विकारग्रस्त होगा तो इंद्रियों की चंचलता भी उभरेगी और ये कुकृत्य कर सकेंगी। यदि मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो वासना पर अंकुश स्वमेव लग जाता है। प्राणायाम से मनोनिग्रह से वासना जन्य विकारों की रोकथाम संभव होती है। असंयम के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को कुमार्ग त्यागने के लिए सहमत करना प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से संभव हो सकता है। इस संबंध में साधना विज्ञान का मंतव्य इस प्रकार है। प्राणायामो भवेदेवं पातकेंद्र पावकः भवोदधि महासेतु प्रोच्यते योगीभिः सदा। प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंधन को जलाकर पार कर देती है और वह सेतु के समान संसार सागर से पार होने का मार्ग खोलता है। अब आपने समझ लिया ही होगा कि प्राणायाम की कितनी महत्व गाई गई है। अध्यात्म साधना में प्राणायाम को योगाभ्यास का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। उससे मात्र मनोनिग्रह का लाभ ही नहीं मिलता, अन्य सूक्ष्म संस्थानों का भी परिशोधन होता है। शारीरिक आरोग्य का लाभ सर्वविदित है। फेफड़े सुदृढ़ होने, अधिक मात्रा में प्राणवायु के शरीर में प्रवेश करने से जीवन तत्वों में भी अधिक मिलते हैं और परिशोधन की गति भी तीव्र होती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों पर स्वास्थ्य संवर्धन और मानसिक परिष्कार पर प्राणायाम का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। कारण शरीर के भाव संस्थान पर भी इस साधना की उपयुक्त प्रतिक्रिया होती है। कुसंस्कारों, दोष, दुर्गुणों का निराकरण होता है। आत्मिक पवित्रता बढ़ती है। अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कारों का उभार होने लगता है। ऐसी स्थिति बनते चले तो आत्मिक प्रगति में किसी प्रकार का संदेह न रह जाएगा। कहा भी गया है, दह्यन्ते ध्यायमानाना धातुनम यह सिलमला तथ्रेन्द्रियाणाम दह्यन्ततेम दोषा प्राणस्य निग्रहात्। मनुस्मृति का यह श्लोक मैंने आपको बोला। इसमें कहा गया है जैसे अग्नि में डालने से धातुओं के मल जल जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों के विकार दूर हो जाते हैं। अमृता नोद उपनिषद में कहा गया है कि यथा पर्वता धातूनाम दह्यन्ते धर्मणामलः तथेन्द्रिय कृता दोषः दह्यन्ते प्रधान धारणात्। जिस प्रकार सोना को तपाने से खोट जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के विकार प्राणायाम से जलकर नष्ट हो जाते हैं। वायु पुराण में आगे वे कहते हैं, तस्मादुक्तः सदा योगी प्राणायाम परो भवेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा परम ब्रह्मा गिच्छति। इसलिए
योगी को सर्वदा युक्त होकर प्राणायाम में प्रायण होना चाहिए। वह फिर समस्त पापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया करता है। आज मैंने आपको इतने सारे प्राणायाम के लाभ बताए, इसलिए आप इसे ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि स्पष्ट रूप से जो शास्त्रों में बताया गया उन्हीं को मैं बताऊं। अपने मन ग्रंथ में कुछ नहीं बताता। इसलिए आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताना, और किस प्रकार के प्राणायाम हमें करने चाहिए ये भी बताना, तो मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।